हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि इस वीडियो में दिख रहा है, यहाँ पे फर्शी लहंगा, कुर्ता और दुपट्टा तीनों चीज़ें हैं। ये 8 साल की बच्ची के लिए मैंने ड्रेस तैयार की है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्शी लहंगे की वीडियो शेयर कर रही हूँ। पूरे ड्रेस की फैब्रिक की डिटेल में आपको दिखा देती हूँ। ये कुर्ते का कपड़ा है, जॉर्जेट फैब्रिक है ये। इसमें दोनों तरफ इस तरह से बॉर्डर दिया हुआ है। तो ये बॉर्डर हम दुपट्टे में यूज़ करेंगे। कुर्ती पे हम लेस लगाएंगे। इसमें ये कपड़ा जो है 1.5 मीटर है। इससे हम कुर्ती भी बनाएंगे और ड्रेस के दुपट्टा भी बनाएंगे। तो इस तरह हम इसकी बॉर्डर जो है अलग कर लेंगे एक तरफ की, और फिर इस तरह से आधे कपड़े से हम कुर्ती बनाएंगे और बचा हुआ आधा कपड़ा जो है इससे हम दुपट्टा बनाएंगे। इस कपड़े को मैं एक साइड रख देती हूँ। ये बनारसी कपड़ा है। ये 2.25 मीटर है, 2 मीटर और 10 इंच। इससे हम फर्श लहंगा बनाएंगे और इसमें ये अस्तर लगाएंगे हम। अस्तर हमारा 2.5 मीटर है, सेंटून फैब्रिक है ये। इसमें से अस्तर लहंगे में भी लगेगा और कुर्ती में भी लगेगा। तो 8 साल की बच्ची के लिए ये सफिशेंट है। तो अस्तर भी अभी हम एक तरफ रख देते हैं। इस बनारसी कपड़े की हम कटिंग शुरू करते हैं पहले। तो इसको हम इस तरह से पूरा फैलाएंगे और इसको इस तरह से अम्ब्रेला कट करने के लिए हम इसको पहले यहाँ पर फोल्ड करेंगे। तो इसको अभी मैं सिंगल फोल्ड करके पहले इसकी जो हमें कटिंग करना है हम ये देखेंगे हमें कितना कपड़ा चाहिए कट करने के लिए। तो इस कॉर्नर से हम इसको यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो उसका हिप साइज़ है 15 इंच। तो यहाँ हम 15 इंच का आधा आ रहा है 7.5। तो आधा इंच बढ़ाकर हम यहाँ 8 इंच पर निशान लगाएंगे। अब इसको इस तरफ से नाप के देखा तो ये 11 इंच आ रहा है। तो 11 इंच हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम इसकी जितनी लेंथ रखना है वो लेंगे। तो 13.5 इंच मुझे यहाँ लेंथ रखना है। तो 13.5 इंच के लिए हम 13.5 इंच पे ही निशान लगाएंगे एग्जैक्ट। फिर इसको हम कपड़े को डबल कर लेंगे, क्योंकि हमें आगे और पीछे का घेर एक साथ कट करना है। तो अब डबल करके हम इसको फिर से फोल्ड करेंगे। थोड़ा सा आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है कपड़ा। तो ये कपड़ा हमने डबल लिया है। तो ये टोटल लगभग हमारा 25 इंच के बराबर हो रहा है। इसमें थोड़ा सा मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है ताकि कटिंग में कुछ कम ज़्यादा हो तो हमारे पास थोड़ा सा मार्जिन हो। अब इस डबल कपड़े को हम फिर इस तरह से क्रॉस में इस तरह फोल्ड करेंगे अम्ब्रेला पैटर्न में कट करने के लिए। तो यहाँ पे कपड़ा हमारे पास जो है 4 फोल्ड में हो गया है। ये जो हम कट करेंगे ये आगे और पीछे का पार्ट एक साथ ही कट होगा। अब हमने यहाँ 11 इंच पे लिया था मेजर करते वक्त। तो यहाँ हम 11 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। कॉर्नर से इंची टेप को रखेंगे और इस तरह गोलाई में करते हुए निशान लगा लेंगे। और फिर इसको यहाँ पर हम लाइन खींचकर मिला लेंगे। अब इसके नीचे हम मार्क करेंगे 13.5 इंच पर 13.5, और इंची टेप को हम आगे सरकाते हुए हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो नीचे का हिस्सा इंची टेप का हम थोड़ा ज़्यादा सरकाएंगे, ऊपर का कम सरकाएंगे, क्योंकि नीचे का घेरा ज़्यादा है ऊपर का कम है। इस तरह से हम पूरे में निशान लगाकर यहाँ पर लाइन खींच लेंगे। तो लाइन थोड़ी सर्कल शेप में आएगी। इस तरह से सारे निशानों को मिलाते हुए हम लाइन खींच लेंगे। और अब इन लाइनों पर से हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह से इसको हमने कट कर लिया है। अब ये बीच का पार्ट जो है ये हमारा अम्ब्रेला पैटर्न में है। तो इस पर हम इस तरह से आलपिन लगा लेंगे, ऊपर भी नीचे भी 3-3 4-4 और पिन लगा लेंगे। और पिन लगाने के बाद हम इसको इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह से झटका देंगे, जैसे कपड़े को झटकारते हैं हम इस तरह से। तो इसका जो अम्ब्रेला हिस्सा है वो जितना बढ़ना होगा वो बढ़ जाएगा। अब हम इसको इस तरह से नापेंगे। ये देखिए 13.5 इंच यहाँ आ रहा है, ये इतना हिस्सा बढ़ गया है। अगर हम इसको इसको इस तरह से नहीं करते तो ये बाद में पहनने पे बढ़ जाता और फिर छोटा बड़ा लगता। तो इसलिए हम अभी इसको कटिंग के टाइम इस तरह से करके जितना भी अम्ब्रेला साइड पर जितना भी कपड़ा बढ़ रहा है उसको हम फिर दोबारा से कटिंग कर लेंगे। एक बार वो करके हम देख लेते हैं, अगर कुछ बढ़ता है तो हम फिर उसको कट कर लेंगे। तो ये क्योंकि कम साइज़ का है तो ज़्यादा कपड़ा बड़ा नहीं है। फुल साइज़ जब होता है 40 इंच की लंबाई में या 42 इंच की लंबाई में, वहाँ कपड़ा ज़्यादा बढ़ता है। अब हम इसको इस तरह से यहाँ नीचे
जहाँ डबल फोल्ड आ रहा था वहाँ मैंने एक कट लगा लिया है, और इस तरह यहाँ पर भी एक कट लगा लिया है। इस तरह हम इसका घेर का नीचे वाला हिस्सा 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। ऊपर वाले में भी मैंने यहाँ पे एक कट लगा लिया है ताकि आगे और पीछे का हिस्सा मेंशन होता रहे। अब इसको हम साइड में रख देंगे। अब जो कपड़ा मेरे पास बचा है उस कपड़े से हमें इसका नीचे वाला घेर तैयार करना है। तो यहाँ पे मैं नीचे वाला घेर उरे भी तैयार करूँगी। तो जो कपड़ा है उसको हम क्रॉस में फोल्ड करेंगे उरे भी कट करने के लिए। अम्ब्रेला कट अलग होता है, उरे भी कट अलग होता है। यहाँ पे हम उरे भी कट करेंगे घेर को। उरे भी कट में पट्टियाँ दोनों तरफ से बराबर होती हैं, और अम्ब्रेला घेर में एक तरफ घेर कम होता है और दूसरी तरफ घेर ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर मुझे 13 इंच तैयार रखना है, तो यहाँ 14 इंच पर निशान लगाऊंगी मैं इस तरीके से। यहाँ उरेबी पट्टी कट करने का तरीका ऐसा ही है जैसा कि हम पाइपिंग के लिए उरेबी पट्टी तैयार करते हैं, या गोल गले में उरेबी पट्टी लगाने के लिए हम तैयार करते हैं। तो पट्टी की चौड़ाई बराबर होती है यहाँ पर, लेकिन किनारे जो हैं उसके तिरछे कटे हुए आते हैं। तो यहाँ पर हम इसको इसी तरह से 14 इंच का साइज़ सब जगह निशान लगा के लाइन बना ली मैंने, और उसको इस तरह से कट कर दिया है। तो ये जो कपड़ा ये डबल फोल्ड में है, हम यहाँ से 2 पट्टियाँ कट करेंगे। तो इसकी फोल्डिंग साइड से हम इसको कट कर लेंगे और यहाँ 2 पट्टियाँ निकल जाएंगी। अब इसके जो किनारे बराबर नहीं है उनको हम बाद में बराबर कर लेंगे, और हर उरेबी पट्टी का एक सिरा तिरछाई आएगा, उसको तिरछाई रखना है, तिरछाई वो जुड़ेंगे एक दूसरे के साथ। और यहाँ हमारे पास जितना भी कपड़ा बचा है उस सारे कपड़े को हम इसी तरह से उरेबी पट्टी तैयार कर लेंगे 14 इंच के साइज़ में। और ये तिरछा साइज़ जो है इस तरफ से हम 2 पट्टियों को एक साथ जोड़ेंगे। तो ये बचा हुआ दूसरा पीस है, इसको हम कट करने के लिए इस तरह से पहले सेट कर लेंगे। ये डबल में कपड़ा रखा है तो हम इसको डबल में ही कट कर लेंगे, तो 2 पट्टियाँ कटेंगी इस तरीके से। इसकी एक किनारी जिस तरफ से हमने उरेबी पट्टी कट की है वो पहले ही उरेबी है, तो उसके साथ ही हम इसको इस तरह से सेट करेंगे, और इसी पट्टी के नाप से हम यहाँ पर भी पट्टी कट करेंगे। तो हमारे पास जितना भी कपड़ा बचा है उस सबको इन पट्टियों के नाप से ही हम कट करते जाएंगे। तो हमारे पास सारी उरेबी पट्टियाँ आ जाएंगी, और फिर उन सारी उरेबी पट्टियों को हम आपस में जोड़ देंगे। तो जोड़ने का तरीका वही होता है कि जो 2 उरेबी पट्टियाँ हैं उनको जिस तरह से जोड़ते हैं वैसे ही हम इनको भी जोड़ेंगे। इनके जो तिरछे वाले किनारे हैं ये सीधे वाले किनारे हैं। जब भी हम उरेबी पट्टी कट करते हैं तो उसका जो जोड़ वाला जॉइंट वाला हिस्सा आ रहा होता है वो सीधा आता है। तो ये सारे हिस्से हमारे इस तरह से जुड़ेंगे। हम इनको बराबर रख के देखते जाएंगे, जहाँ भी बराबर नहीं हो वहाँ हम उसको दूसरे किनारे के साथ रख के बराबर कर लेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कोना कम है, तो हम यहाँ कोने पे थोड़ा सा टुकड़ा जोड़ देंगे। अगर हम इसे बराबर करना चाहेंगे तो कटिंग में कपड़ा चला जाएगा, तो हमें यहाँ कपड़ा कोई वेस्ट नहीं करना है। यहाँ पे हम एक तिकोना टुकड़ा बाद में जोड़ देंगे। अब ये हिस्सा जो है हमारा प्रॉपर नहीं है, तो इसको हम दूसरे किसी इस जैसे ये है इसके साथ रख के हम इसका किनारा बराबर कर लेंगे इसके हिसाब से, और ये भी हिस्सा बराबर करते हुए रखेंगे, और यहाँ जितना एक्स्ट्रा आ रहा है इसको हम कट करके निकाल देंगे। तो इस तरह से ये प्रॉपर इसकी कटिंग हो जाएगी, जो कि इसको दूसरे हिस्से के साथ रख कर जोड़ने के लिए सही बैठ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे कई सारे उरेबी पीसेस कट हो जाएंगे। कहीं छोटा पीस निकलेगा कहीं से, और कहीं से लंबा पीस निकलेगा। तो सारी पट्टियों को हम इस तरह से एक दूसरे के साथ सेट कर लेंगे। जो भी सीधा करके रख के देखते जाएंगे, और जो भी पट्टी सेट हो रही होगी जिस जगह उसको वहाँ सेट करेंगे। हम कपड़ा वेस्ट नहीं करेंगे कटिंग में ज़्यादा। इस तरह से एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए हम एक लंबा घेरा तैयार कर लेंगे। लंबा घेरा मीन्स पहले तो हम एक लंबी पट्टी तैयार होगी, फिर उसके दोनों सिरों को जब जोड़ेंगे तो हमारा घेरा तैयार हो जाएगा। तो उरेबी घेर में यही चीज़ होती है कि कहीं भी सीधी सिलाई नहीं होती, सारे जॉइंट्स जो हैं वो तिरछे में आते हैं। कहीं भी सीधा जॉइंट नहीं आता। अगर सीधा जॉइंट आ रहा है तो फिर हमारा कटिंग कहीं ना कहीं गलत है। ये देखिए यहाँ भी जो हिस्सा सीधा आ रहा है हम उसको इस तरह से बराबर रख के तिरछा करेंगे, और तिरछा ही जुड़ेगा, जॉइंट तिरछे पर ही आएगा। तो इसी तरह से गरारे का घेरा भी उरेबी तैयार होता है, उसमें भी कहीं सीधा जॉइंट नहीं आता। सारे जॉइंट हम जब रख के देखते हैं तो तिरछे ही आते हैं। तो उसी तरह से ये फर्शी लहंगे का भी उरेबी घेर है। तो उरेबी घेर में सारे जॉइंट्स जो हैं वो तिरछे ही आएंगे, कहीं भी सीधा जोड़ नहीं आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से रख के हम सारे जोड़ देख लेंगे और सबको आपस में जोड़ लेंगे।
एक जगह छोटा सा कोना कम है, उस कोने को हम एक छोटा सा पीस जोड़ के बराबर कर लेंगे। तो इस तरह से ये उरेबी घेरा इसका तैयार हो जाएगा। तो मैंने सारे उरेबी पट्टियाँ जोड़ के घेरा पूरा तैयार कर लिया है। ये घेरा पूरा राउंड में तैयार हुआ है। उरेबी घेरा हमेशा राउंड में तैयार होता है। इसको इस तरह से हम पकड़ेंगे, कहीं से भी पकड़ के हम इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। तो ये जो भी घेरा है ये हमारा 2 लेयर में है इस तरह से। अब ऊपर का हिस्सा हम लेंगे, उसको भी इस तरह से पकड़ेंगे डबल करके, क्योंकि आगे और पीछे का इकट्ठा है तो इस तरह से डबल करके पकड़ेंगे और इसके साथ नीचे वाले हिस्से के साथ रखते हुए इसको हम मेजर करेंगे। तो ये देखिए एक बार हो गया ये। अब इसको हम दोबारा से फोल्ड करेंगे तो ये 2 बार से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये दुगने से ज़्यादा है नीचे वाला घेरा। तो हमारा कोई भी घेर जो है जब हम प्लीट्स बनाते हैं तो उसमें 3 गुना कपड़ा लगता है। यहाँ पे ये 2 गुना से थोड़ा ज़्यादा है, तो प्लीट्स जो हमारी बनेंगी वो थोड़ी सी दूर दूर बनेंगी। और ऊपर वाले हिस्से में हम यहाँ साइड में एक तरफ खुला हुआ है तो वहाँ से हम जॉइंट लगा लेंगे तो वो पूरा घेरा हो जाएगा। तो ये मैंने इसमें साइड में सिलाई लगा ली है, बंद कर दिया है। अब इसके दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे कट लगाया था जिससे आगे और पीछे का हिस्सा मेंशन हो। तो ये इस कट से ये 2 हिस्से में डिवाइड हो रहा है। फिर इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर भी मैंने एक कट लगाया था तो ये कट दोनों कपड़ों पे आया था। तो इस तरह से ये इस कट की वजह से ये हमारा ऊपर वाला अम्ब्रेला हिस्सा जो है घेर वो 4 पार्ट में यानी 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए निशान इसलिए लगाया है ताकि हम इसमें घेर अटैच करें तो वो अच्छे से 4 पार्ट में बराबर बराबर इक्वली डिवाइड हो जाए। अब नीचे वाले उरेबी घेर को भी मैंने इस तरह से पकड़ा है। इस तरह से पकड़ के इसका पहले वाला सिरा और ये दूसरा सिरा दोनों पे एक एक कट लगा देंगे। तो इस तरह से हमें पता चलेगा कि ये घेर यहाँ पर 2 हिस्सों में इक्वली डिवाइड हुआ है। इधर भी एक कट लगा देंगे। अब इस तरह से इसको हम पकड़ेंगे। फिर अब इसको इस तरह से कर लेंगे तो ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। ये 4 फोल्ड में आ गया है घेर। इस तरह से इसको बराबर पकड़ते हुए हम लेंगे और इस जगह पर इस पॉइंट पर हम फिर कट लगाएंगे। तो इस कट के साथ अब ये घेरा जो है ये 4 फोल्ड में डिवाइड हो गया है। हमें इस कट से समझ में आएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला अम्ब्रेला पार्ट को लेंगे, उसका जो सिलाई वाला पोर्शन था उसको इस एक कट के साथ रखेंगे और यहाँ पर इसको आलपिन के साथ यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरीके से। फिर हम अम्ब्रेला पार्ट में जो हमने दूसरा कट लगाया था दूसरे कट पे हम लेंगे और नीचे वाले घेर का भी दूसरा कट हम पकड़ेंगे और दोनों कट को एक साथ सेट करते हुए यहाँ पे आलपिन लगा देंगे। अब इसका तीसरा कट हम पकड़ेंगे अम्ब्रेला पार्ट का ऊपर वाले हिस्से का और नीचे वाले घेरे का भी तीसरा कट पकड़ेंगे इस तरह से। ये तीसरा कट और ऊपर वाले का तीसरा कट यहाँ पे भी हम आलपिन से सेट कर देंगे। अब बचा इसका चौथा कट, तो ऊपर वाले हिस्से का और नीचे वाले हिस्से का चौथा कट पकड़ेंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरह से आलपिन लगा के इसको सेट कर देंगे। तो जो 4 हिस्से में ऊपर वाले हिस्से को डिवाइड किया था और नीचे वाले को डिवाइड किया था उन चारों हिस्सों को आपस में हमने आलपिन लगा के जोड़ दिया है। अब देखिए एक हिस्सा जो है हमारा ऊपर वाले का उसके साथ नीचे वाले हिस्से का एक हिस्सा इतना ज़्यादा है। ये जो ज़्यादा हिस्सा है इसी में हम प्लीट्स बनाएंगे। तो ये चारों हिस्से इनके बराबर डिवाइड हो गए। अगर हम बिना आलपिन लगाए इन पे प्लीट्स लगाना शुरू करते तो कहीं पे प्लीट्स ज़्यादा आ जाती, कहीं पे कम आ जाती, तो हमारा घेर इक्वली बराबर नहीं दिखता। तब हम सिलाई जब करेंगे तो उसका एक हिस्से पे पहले प्लीट्स लगा के देख लेंगे। अगर वो प्लीट्स सही से बन जाती हैं तो बाकी 3 हिस्से भी उसी तरह से हम बना लेंगे। यानी प्लीट्स में हमें थोड़ा सा गैप रखना है क्योंकि प्लीट्स बनाने के लिए हमारा 3 गुना कपड़ा होना चाहिए। यहाँ 3 गुना कपड़ा नहीं है, यहाँ 2 गुने से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो हम एक प्लेट बनाएंगे, थोड़ा सा गैप छोड़ेंगे आधा इंच के लगभग, फिर दूसरी प्लेट बनाएंगे। तो एक हिस्से में इतने हिस्से में जब हम प्लेट्स बना लेंगे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि प्लेट्स कितने दूर दूर पर बनाने पर इतना हिस्सा सेट हो रहा है। तो बाकी हिस्से भी इसी तरह से तैयार करेंगे और इस तरह से बिल्कुल बराबर घेर हमारा तैयार होगा। तो मैं आपको एक हिस्से पे प्लेट्स लगा के दिखा देती हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको इतना ही दिखाऊंगी। ये स्टिचिंग की बाकी वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में दिखाऊंगी। ये फर्शी लहंगा तैयार हो गया है। इसको तैयार करने की बाकी वीडियो नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।